हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अब आपका ये फेवरेट वुमेन इन्फ्लुएंसर्स टॉक शो हिंदी में भी आएगा। ये शुरुआत हमने उन ऑडियंस के लिए करी है जो चाहते थे कि हम उनके लिए करें कुछ खास। सो योर विशेस आर कमांड। हेलो, मेरा नाम सदफ है एंड आई वेलकम यू टू वुमेन इन्फ्लुएंसर्स टॉक शो। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सो नाउ। कोई भी इंडिविजुअल अपने पास्ट में जाकर कोई बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन आज वो एक नई शुरुआत करके अपने फ्यूचर को ज़रूर बेहतरीन बना सकता है। आज हमारे शो पे आ रही हैं रेनू अग्रवाल, जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया है और उनके ग्रुप सम्मान ने न जाने कितनी लेडीज़ को न सिर्फ रोज़गार दिलाया है बल्कि उनमें उत्साह जगाया है। रेनू जी, वुमेन इन्फ्लुएंसर्स टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। सदफ, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे ये बहुत इतना बड़ा मंच प्रोवाइड किया। और मैं करनाल शहर से बिलोंग करती हूँ और शादी के बाद मुंबई शहर में आ गई और उसके बाद सेंट्रल स्कूल में मैंने नौकरी की है 30 साल और वहाँ से रिटायर होने के बाद अभी प्रेजेंटली मैं नवी मुंबई खारघर में सेटल हो गई हूँ। मैं कोई भी नॉलेज जो हो उसको एक्वायर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने जब भी मुझे मौका लगा, मैंने पेंटिंग, कुकिंग, ड्राइंग एंड दैट इवन फूड प्रिजर्वेटिव, योगा कोर्सेज, सो जो भी जब भी मौका लगता था तो मैं वो नॉलेज एक्वायर करती रही। अभी जिंदगी क्या, मैं अभी 60 इयर्स हो चुकी हूँ, 60 प्लस। तो अब मैंने अभी तक जो जिंदगी के 80% जो टाइम है वो फैमिली को दिया और 20% मैंने सेल्फ को और थोड़ा सोशल वर्क के लिए लगाया। बट नाउ इट इज रिवर्स। अभी मैं 80% सेल्फ एंड सोशल कॉज में लगाती हूँ और 20% फैमिली को देती हूँ। और अभी एक्चुअली फैमिली की आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। बेटा मेरा एंड बोथ आर वेल सेटल्ड, मैरिड एंड वेल सेटल्ड। एंड मेरा जो लाइफ का प्रिंसिपल है वो है डू टू अदर्स एज यू वांट टू बी डन, यानी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा आप अपने प्रति चाहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ सदा। बहुत खूब रेनू जी। और जैसा कि आपने बताया कि आपने 30 इयर्स तक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में बतौर टीचर काम किया और अब आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी इतना काम कर रही हैं। आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि देखा गया है कि बहुत सारी वर्किंग लेडीज़ बहुत स्ट्रेस रहती हैं अपने काम और घर की जिम्मेदारियों को लेकर। उनके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ सदफ, मैंने अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे से निभाया। तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि अभी तक जो भी ज़िंदगी में मेरे पति नेवी में होने के नाते उनकी बहुत सी TY ड्यूटीज़, सेलिंग्स और बहुत से अब्रॉड ट्रिप्स वगैरह लगते थे। तो मैं दोनों बच्चों के साथ मैंने बहुत अच्छे से मेहमान भी रहते थे, बहुत सोशल गैदरिंग्स वगैरह भी होती थी, तो सबको बहुत अच्छे से मैनेज किया। तो आई थिंक दिस इज़ बिकॉज अगर आप टाइम मैनेजमेंट ठीक से करते हैं, आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बोलती हूँ मैं, आई एम लाइक दैट, कि जैसे कोई काम अगर करना है उसमें 90% ऐसा लगता है कि नहीं होगा और 10% ही लगता है होगा, but I will try for that 10% also and I generally get that work done. So that is my positive attitude. और I have seen कि जो बहुत सी लेडीज़ जो जॉब करती हैं वो स्ट्रेस में रहती है। एक्चुअली मैंने देखा है कि वो खुद ही अपने स्ट्रेस की जिम्मेवार हैं, दूसरा कोई स्ट्रेस नहीं देता, स्ट्रेस वो खुद लेती हैं। कैसे? देखिए, वो सारा दिन घर के, देखिए बच्चों की भी सारी ड्यूटीज़, कोई ना कोई इनको बहाना ढूंढ लेती हैं कि अभी मैं मेरे लिए टाइम नहीं है, मुझे बच्चों का अभी स्कूल है, बच्चों की ट्यूशन है, बच्चों की ये प्रोजेक्ट है, पति का खाना बनाना, यानी हंड्रेड्स ऑफ जॉब।
बट मैं यहाँ उनके लिए एक बात कहना चाहूँगी कि उनको अपने लिए टाइम निकालना है। फैमिली, आप अपना बताइए कि मुझे ये टाइम, ये मुझे चाहिए अपनी हॉबीज़ के लिए या अपने हेल्थ के लिए। आपको जो टाइम निकालिए। देखिए फैमिली अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है, तो उनको भी मालूम होता है कि मम्मी इस टाइम में अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने लिए टाइम निकालिए और इस तरह आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रेस से दूर रख सकती हैं। बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ रेनू जी। और आजकल तो इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग भी नहीं है तो आप सम्मान जैसी संस्थाएं ज्वाइन कर सकती हैं और यहाँ आपको न सिर्फ ट्रेनिंग मिलेगी बल्कि ऑल्सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। रेनू जी, इस ग्रुप को चलाने के पीछे आपकी क्या मोटिवेशन था और इस नाम को चूज़ करने के पीछे क्या पर्पस था? तो यहाँ सदैव जैसा कि आप इसका नाम ही सम्मान है, तो एक्चुअली होता क्या था कि मैं थ्रू आउट माई लाइफ आई केम अक्रॉस में बहुत सी ऐसी लेडीज़ के संपर्क में आई, हर वर्ग के, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड इवन हायर इनकम ग्रुप। तो सबसे मैं मिलती, एक मेरे अंदर मेरी कुछ ये नेचर, कुछ मुझे ये गिफ्ट है कि मुझे ना दूसरे लेडी का सामने से देख के मालूम पड़ता है कि उसको शी इज़ नॉट हैप्पी, शी हैज़ सम प्रॉब्लम इन फैमिली, तो मुझे कुछ समझ हो जाता है, कुछ पता चलता है। तो व्हेन आई आस्क तो दे ओपन अप। एक चीज़ मैंने कॉमन देखी कि वो उनके अंदर हुनर है, दे वांट टू, दे कैन डू समथिंग, वो कुछ काम कर सकती हैं, लेकिन उनको घर में परमिशन नहीं है, उनके काम की वैल्यू ही नहीं समझी जाती। जैसा बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बट कहीं ना कहीं उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट होता है। तो ऐसे ही कुछ विचार को सोचते हुए कि इन सबको एक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि सब मिलके, कि सभी वर्ग की लेडीज़ मिलकर अपना फ्री टाइम और यूज़ करें और वो जो अपना उनका हुनर है उसको एक दूसरे को केयर करें, एक दूसरे को शेयर करें और इस तरह से सब लोग इकट्ठे ग्रो हो। बहुत खूब रेनू जी, जिस तरह की सपोर्ट और नोबल एक्टिविटी आप कर रही हैं उससे न जाने कितनी लेडीज़ को न सिर्फ एक आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है बल्कि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए। दैट्स कमेंडेबल रेनू जी। आपने योगा में भी 2 डिप्लोमा किए हैं, बल्कि आप बाकी सारी लेडीज़ को योगा करने के लिए भी काफ़ी इनकरेज करती हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। ये सदैव मेरा हेल्थ के प्रति काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि डिफेंस वातावरण घर में, तो मेरे पति भी, पूरा फैमिली हम हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो मुझे 2001 में योगा डिप्लोमा करने का मौका मिला, तो मैंने किया। तब से मैं अपनी नेवल कम्युनिटी में लेडीज़ को और अपने स्कूल में, मेरे स्कूल में 3500 बच्चों को एक साथ में योगा कराती थी और स्कूल के टीचर्स को। तो जब भी जो भी मौका लगता है ड्यूरिंग छुट्टियों के दौरान या समर कैंप्स जो टीचर्स के होते हैं उनमें, तो मैंने बहुत सारे, और उसके लिए मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिला। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है बस मैं एक वर्कशॉप अरेंज कर देती हूँ और सिखाने की और स्प्रेड करने की कोशिश करती हूँ, लोगों को मोटिवेट करने की कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। इसमें मैं एक लेडीज़ को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि लेडीज़ का योगा सीखना करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर में लेडीज़ ने योगा सीख लेती हैं तो पूरे घर के अंदर एक एनवायरनमेंट बन जाता है। तो आपको जब भी कभी कोई भी मौका लिखता है, कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके योगा सीखने का या कहीं क्लासेस चल रही हैं, वहाँ जब भी मौका लगता है आप सीखिए और अपने घर में सबको ये मैसेज दीजिए और सबको ही उसमें इन्वॉल्व कीजिए। बिल्कुल रेनू जी। और जैसे कि अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और इसको न सिर्फ आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया है बल्कि औरों को भी यही सीख सिखाई है। रेनू जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप उन लेडीज़ को क्या राय और सलाह देना चाहेंगी जो सम्मान जैसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहती हैं? एनी टिप्स फॉर देम? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। असल में जो भी लेडीज़ सुनती हैं तो उनके मन में भी एक इच्छा होती है कि हम भी कुछ करें। सो ये करना, एक बार अगर हम ठान लें तो हम कुछ कर सकते हैं। और इसकी मैं कहूँ तो हर सोसाइटी में एक किसी को इनिशिएटिव लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाली हैं और जो अपने खाली समय को एक फ्रूटफुल वे में यूज़ करना चाहते हैं। तो आप ज़रूर इनिशिएटिव लीजिए। और आजकल तो लॉकडाउन के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए
और उसमें लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा कीजिए, थोड़ा मीटिंग्स कीजिए कि कौन क्या कर सकते हैं और आप अपने आसपास में क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। अब जैसे मैं आइडियाज़ देती हूँ कि हम कम से कम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं। अभी भी लॉकडाउन में आप मीटिंग्स अरेंज कर सकती हैं, गूगल मीट एंड जूम मीटिंग्स वगैरह। तो आप इकट्ठा कीजिए लेडीज़ को और अवेयरनेस प्रोग्राम्स अभी कर सकती हैं आप। जैसे कि हेल्थ रिलेटेड है, कोई एनवायरनमेंट रिलेटेड है, ये वाले वर्कशॉप्स कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैलिड एडवाइस रेणु जी, थैंक यू सो मच। और आई एम श्योर आप सबको भी इन सब बातों से बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। रेणु जी, आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और देखा गया है कि एक सर्टन एज पर आकर लेडीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वो काफ़ी बोर हो जाती हैं, घर में कुछ काम करने को रहता नहीं और ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहता। तो ऐसे में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी ऐसी लेडीज़ को? सदाफ, सही पूछो तो मुझे तो लगता है कि अभी सभी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम है जो वो अभी स्टार्ट हुआ है। अभी तक तो बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं, अपने इंटरेस्ट, अपने सबको जानने की इच्छा ही, समय ही नहीं मिलता था। लेकिन अभी मुझे मतलब समय, सभी जिम्मेवारियां ख़त्म हैं तो मेरे पास बहुत सा समय है और जो अपने जो भी अनफुलफिल्ड ड्रीम्स पूरा करने का, तो वो सब करते करते मेरा समय कहाँ जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। और आई फील जब हम ऐसे कामों में अपने आप को लगा लेते हैं जो दूसरों की सर्विस में, तो आपको जो आपका कोई पेन वेन है वो भी सब चला जाता है। तो और जो लेडीज़ बोर होती हैं उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी, वो एक्चुअली बहुत सी लेडीज़, मैं तो बहुत सी ऐसी उनके संपर्क में आती हूँ, वो निकलना ही नहीं चाहती, वो वैसे ही डल रहना चाहती हैं। तो ऐसे में मैं उन लोगों के लिए ऐसा सलाह देना चाहती हूँ कि अगर आपको, एंड दे रिमेन वेरी अनसेटिस्फाइड, क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने कुछ नहीं किया। वो जब दूसरों को देखते हैं ये बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरे साथ तो मेरी फ्रेंड्स जो, उनको ऐसा लगता है ये बहुत कुछ कर रही है। अरे आप भी कर सकते हैं, आपको बस एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है और आप अपने आप अकेले कुछ नहीं होगा, आपको कहीं ज्वाइन करना है जहाँ आपको मौका मिल रहा है ग्रुप में कुछ करने का। आपको जब दूसरों के साथ टाइम मिला है व्यतीत करने का, तो आइए उनसे मिलजुल कर, उनसे बात करके एक अच्छा फीलिंग होगा। और कुछ ना किसी NGOs के साथ जुट जाना है, किसी के साथ बाहर कोई भी सोशल काम में अपने आप को जोड़ लेना है, ताकि और जब हम कब देते हैं तो वो तो गॉड अपने आप हमारी हेल्थ ठीक रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने रेणु जी, जहाँ चाह वहाँ राह। और हमें ये भी पता चला है कि कोविड को लेकर जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करने के लिए भी आप काफ़ी काम कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली अभी आपने और आपकी फैमिली ने इसको बहुत ही करीबी से फेस किया। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? हाँ सदाफ, इस बारे में मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी सबके साथ, जो भी दर्शक हैं उनके साथ। देखिए, जब हम न्यूज़ सुनते हैं कि इतनी मौतें हो गई तो हमें एक एक नंबर ही लगता है, बट जब ये अपने साथ गुजरता है तब हमारे अंदर कुछ एक सीरियसनेस आती है, तब हमारी सोच एक डिफरेंट हो जाती है। ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। एक्चुअली मेरा ब्रदर करनाल में था तो वो पॉजिटिव हुआ। 3-4 दिन तो पॉजिटिव होने से वो जो एज अ प्रोटोकॉल उसको एम्बुलेंस में ले जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से, ही वॉज क्वाइट हेल्दी दैट टाइम, गया और घर को पूरा क्वारंटाइन कर दिया था। तो घर के सभी मेंबर्स जो अंदर थे अंदर ही, और वो हॉस्पिटल में। और 3-4 दिन तो ठीक से गुजर रहे थे, लेकिन उसके बाद उसकी सिचुएशन, बहुत कंडीशन क्रिटिकल होती जाए। एक और बात जरा मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो पहले दिन से ही आप मरीज को क्रिटिकल ही समझ के आप ट्रीटमेंट कीजिए, तो आप देखेंगे 3-4 दिन में वो रिकवर हो जाते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है, सेफ रहिए, लेकिन एट द सेम टाइम भगवान करे, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके आसपास या आपके कहीं पे भी कोरोना ना आए। लेकिन अगर बाई चांस आ गया तो इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का एटीट्यूड अपने पड़ोसियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ना करिए। उस टाइम में फैमिली तो मजबूर होती है, लेकिन बाकी सबका कर्तव्य बनता है कि वो वहाँ पर थोड़ा अपना योगदान, जितना अपने को सुरक्षित रखते हुए योगदान जरूर दें। ये मैं ज़रूर मैसेज देना है। बिल्कुल सही कहा आपने रेणु जी, अवेयरनेस और पेशेंस, इन दोनों की बहुत ज़रूरत है अगर हमारे आसपास कोई भी कोविड से अफेक्टेड हो। ये ज़रूरी है कि हम उसका साथ दें, ना कि उसको छोड़ दें। रेणु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए और अपना प्रेशियस टाइम निकालने के लिए। आपने इतनी सारी टिप्स और एडवाइस दी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।
जाने से पहले आपके क्या विचार हैं हमारे वुमेन इन्फ्लुएंसर्स टॉक शो के बारे में? सदफ, मैं आपको बधाई भी देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने जो ये इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। एक्चुअली सभी जो सक्सेसफुल लेडीज़ होती हैं वो अपने आइडियाज़ को, अपनी बात को शेयर करना चाहती हैं, लेकिन बहुत सी लेडीज़ को शेयर करने का मौका ही नहीं मिलता और उनकी जो सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं वो अनटोल्ड और अनसंग ही रह जाती हैं। तो इस टॉक द्वारा महिलाओं को बहुत मौका मिलेगा और जो इस रास्ते पर चल रही हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, उनको एक बहुत अच्छा मौका, एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो मैं इस शो को चाहती हूँ ये बहुत ऊंचाई तक पहुँचे, हर महिला तक पहुँचे, सब महिलाओं को इससे फ़ायदा हो। तो इस शो को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद रेणु जी, हमारी यही कामना है कि आपका सम्मान ग्रुप और उन्नति करे और महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान दे। हमारी शुभकामनाएं। अगर आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें मेल करिए, लिंक नीचे दी गई हुई है। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तो अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।